नमस्कार। जय श्री राम। तो सोहन जी, सबसे पहले मेरे मन में भी ये उत्सुकता है और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, कहीं भी किसी को कोई भी परेशानी होती है या कभी भी किसी प्रकार की कोई भी शरीर में तकलीफ होती है तो या तो वो डॉक्टर के पास जाता है या फिर वो किसी ज्योतिष के पास जाता है। तो आपको ये कब विचार आया कि मैं ज्योतिष के माध्यम से लोगों की सेवा करूं और कहां से आपकी शुरुआत हुई, इसके बारे में सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में जब मैं बचपन में जब पढ़ता था तो उस समय स्कूल जब मैं जाया करता था तो मैं 1-2 बार फेल हो गया था और फिर मैं एक मंदिर में जाया करता था। हाँ, हाँ। वहाँ जाकर के मैं रामचरितमानस का पाठ किया करता था अरे! और उस रामचरितमानस की ऐसी कृपा है, भगवान राम और हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि उस कृपा से मैं धीरे-धीरे करके इस ज्योतिष फील्ड में जुड़ने लगा। फिर उसके बाद मुझे एक शिव प्रसाद जी गौतम जो थे वो गोदावरी आया करते थे। उनके सानिध्य में मुझे ज्योतिष का ज्ञान धीरे-धीरे प्राप्त हुआ। कुंडली जब दिखाते हैं विवाह के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो उसमें ये क्यों कहा जाता है कि मंगल दोष है, जबकि मंगल तो शुभ कारक होता है। तो ये मंगल दोष होता क्या है, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, मंगल दोष को हम मंगल दोष इसलिए कुछ लोगों ने इसको दोष बता रखा है, जबकि कहने का मतलब ये है कि मांगलिक दोष नहीं होता, अपितु मंगल के बिना व्यक्ति के अंदर मांगलिक कार्यक्रम हो ही नहीं सकते। व्यक्ति के जीवन में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, विवाह ही नहीं अपितु कोई भी मांगलिक कार्यक्रम मंगल की कृपा के बिना नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उसे भूमि भवन वाहन का भी सुख मंगल की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। तो फिर दोष क्यों बोला जाता है इसमें? दोष इसलिए बोला जाता है कि मंगल 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा एक्टिवेट ग्रह है। अच्छा। हाँ, हालांकि सूर्य ग्रहों में राजा है, पर राजा युद्ध करने नहीं जाता, युद्ध करने सेनापति ही जाएगा। तो मंगल की यहाँ पावर ज्यादा होने के कारण मंगल को लोगों ने गलत तरीके से ले दिया। जैसे मांगलिक लड़की है तो उसको मांगलिक लड़का ही ढूंढना चाहिए, या मांगलिक लड़का है तो उसके लिए मांगलिक लड़की ही ढूंढनी चाहिए। यानी कि यूं कहा जाए कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर रखने के लिए आपके ग्रह में अगर मंगल प्रभावी है तो मुझे आपका जो पार्टनर जो चाहिएगा वो पार्टनर का भी बराबर मंगल चाहिए, इसलिए उसको मांगलिक कहा जाता है। बिल्कुल, मंगल के लिए इसलिए बोला जाता है कि मंगल से मंगल ही काटता है, यानी जहर को जहर ही काटता है। अच्छा। इसमें कुछ परिहार भी है, जैसे मंगल पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मंगल अगर 28-29 डिग्री पे है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। अच्छा। मंगल 0 डिग्री का है तब भी उसका दोष खत्म हो जाता है। पर लोगों ने मंगल को लेके इतनी भ्रामक स्थितियां पैदा कर रखी है जिससे जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, जबकि मंगल इतना बुरा नहीं है। अच्छा। मंगल सर्वश्रेष्ठ ग्रह है। मंगल मांगलिक बच्चों से श्रेष्ठ बच्चे कोई हो ही नहीं सकते। नहीं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि लड़की के अगर मंगल है और लड़के के अगर मंगल नहीं है, या लड़का मांगलिक है लड़की मांगलिक नहीं है, तो दोनों में से एक की मृत्यु हो जाएगी विवाह के उपरांत? ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि एक मंगलिक है एक नहीं है तो दोनों में से एक मर जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। बहुत सुंदर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। चलिए, अब दूसरा एक और दोष जिसकी वजह से भी लोग डरते हैं, काल सर्प दोष। जी बिल्कुल। तो काल सर्प क्या है? काल सर्प दोष कुछ नहीं होता है। ज्योतिष में 24 प्रणेता हुए, उन्होंने किसी ने भी काल सर्प दोष के बारे में किसी भी शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा। जब उन्होंने कहीं नहीं लिखा तो आजकल किसी भी बात को नहीं मानना चाहिए। बस ये क्या है कि कुछ आम आदमी जो है, जो ज्योतिष की जानकारी नहीं रखते, उनको भ्रमित करके इस दोष से बताकर लूटा जा रहा है। अच्छा, तो हाँ। काल सर्प दोष का कोई महत्व नहीं है, काल सर्प दोष होता ही नहीं है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने इष्ट देव को, तो ये इष्ट देव क्या है? देखो, इष्ट देव के लिए मैं ये कहूंगा
परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परमात्मा सब एक ही है। परमात्मा जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे भगवान अवतार लेते गए। पर अगर जन्म पत्रिका की अगर हम बात करें तो जन्म पत्रिका के 5वें घर में जो राशि होती है उस आधार पे आपके इष्ट देव माने जाएंगे। वैसे इष्ट देव आपके जो बचपन से हैं जी। वही आपके इष्ट देव मान्य है। अच्छा अच्छा, तो चलिए ये एक और प्रश्न का समाधान हो गया। अगला प्रश्न हमारा है पितृदोष। तो पितृदोष है क्या और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में भी बताइए। देखो, पितृदोष 100% लोगों की कुंडलियों में मिलता है, क्योंकि पितरों के बिना हम कहां से आए, पहली बात। दूसरी बात, अगर पितृदोष है तो उसमें जन्म पत्रिका में कितने भी राजयोग हो आपको उसका शुभ फल नहीं मिल पाएगा। और पितृ प्रसन्न है तो फिर आपके ग्रह भी फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि पितृ जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो पितृ आपके कुबेर के भंडार भर देते हैं। और पितृदोष कुंडली में, प्रत्येक कुंडली में है, बस फर्क इतना सा पड़ता है, किसी के पितृ प्रसन्न होते हैं, किसी के पितृ नाराज होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कुंडली में अब ग्रहों का प्रभाव जातक के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है? ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति माने तब भी और ना माने तब भी ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ता है। जीव जंतु, पेड़ पौधों पे, फसलों पे, सब पर, जो भी इस ब्रह्मांड में है उन सब पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। फर्क इतना है, दशा अंतरदशाओं में ग्रहों में उतार चढ़ाव आ जाता है। इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव सभी पे पड़ता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक उन्नति में या जैसे काम कमाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इसमें अपना अवरोध उत्पन्न करते हैं? देखिए, आर्थिक उन्नति में सबसे ज्यादा जो दूसरा भाव और एकादश भाव है जन्म पत्रिका का, उस भाव का स्वामी 6-8-12 में चला जाए, या वो अस्त हो जाए, पीड़ित हो जाए, या शत्रु नक्षत्र में चला जाए, तो व्यक्ति हमेशा आर्थिक स्थिति से जूझता रहता है। हाँ, अगर दूसरे भाव का और एकादश भाव का मालिक केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में चाहे जैसी पोजीशन उसके पास आ जाए पर उसका काम चलता रहेगा, यानी उसके पास धन की आवागमन होता रहेगा। अच्छा अच्छा, और चलिए एक अंतिम प्रश्न आपसे और मैं पूछना चाहता हूं कि विवाह में देरी का कारण क्या है? देखो, विवाह में देरी का कारण सबसे ज्यादा जो देरी करता है जी। वो करता है शनि। कुंडली में सबसे ज्यादा देरी का कारण वैसे तो पाप और क्रूर ग्रह जितने भी है वो सभी विवाह में विलंबित कर देते हैं। पर जैसे मान लिया जाता है शनि 28 वर्ष की आयु में विवाह कराता है, लेकिन अगर वही शनि राहु से पीड़ित हो जाए तो 28 में 4 आप और जोड़ दीजिए, फिर वो 4 साल का और विलंब विवाह में करा देगा। अच्छा, हाँ, पाप और क्रूर ग्रह विवाह में विलंब करते हैं। सप्तमेश या सप्तम कारक 6-8-12 में चला जाए या पाप कर्तृदोष में चला जाए तो वो निश्चित रूप से विवाह में बाधक बनता है। अच्छा, तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे दुखी व्यक्ति है या कोई परेशान व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जिनके घर में एक जवान बेटी है या एक बड़ा बच्चा है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, वो किसी के पास जाते हैं तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे उपाय बताते हैं। कोई कहता है कि आप वहां जाके चौराहे पे जाके ये कर लो, कोई कहता है आप इसकी पूजा करो, कोई कहता है उसकी पूजा करो। तो ये इसमें भी लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट बता देते हैं। अब कई लोग दुखी हो जाते हैं कि हम ये करें या ये करें या वो करें या वो करें, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वो सब कुछ करने के चक्कर में व्यक्ति क्या करता है, कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाता। तो उसके लिए कोई एक विशेष उपाय बताएं जिससे कि जल्दी से विवाह संपन्न हो। इसके लिए ये है कि विवाह में जब बाधा आती है तो लोग तमाम जगह भटकते हैं, और जितना वो तंत्र मंत्र करते हैं उससे और ज्यादा उनको भटकाव उपलब्ध, मतलब उनके साथ भटकाव आ जाता है। तो तंत्र मंत्र जैसी स्थिति को नहीं लाना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि विवाह में जब भी बाधा आए तो सूर्य को हल्दी मिलाकर अर्घ देना चालू कर दें और उनसे प्रार्थना करें। विवाह की बाधा निश्चित रूप से दूर होती है। अगर इसके बाद भी विवाह में
बाधा आ रही है तो नियमित रूप से अपने पितरों के नाम से मीठी रोटी गाय और कौवे को देना प्रारंभ कर दें। निश्चित रूप से विवाह की बाधा दूर हो जाती है, क्योंकि ग्रह लास्ट एंड फाइनल 30 वर्ष तक विवाह किसी भी कंडीशन में करा देते हैं। अगर 30 के बाद भी विवाह नहीं होता है तो उनके पितृ उनसे 100% नाराज है, उनके घर का वास्तु खराब है और उनके कुल देवी और देवता नाराज है। तो चलिए सोहन जी, ये तो प्रश्न वो थे जो कि कुंडली के आधार पे हम लोग जब भी जन्मपत्री लेकर किसी के पास में जाते हैं तो उनके आधार पे ये प्रश्न हमने निर्धारित किए थे। लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली नहीं है या जिन व्यक्तियों की जन्मपत्री नहीं है या उन्हें पता नहीं है कि उनकी जन्म तिथि या जन्म स्थान या जन्म का समय, तो ये सारी चीजें अगर किसी को पता नहीं है और किसी के पास में जन्म कुंडली नहीं है तो उनके लिए क्या उपाय है, तो उनकी समस्या का समाधान आप जरूर करें। देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप अपने आराध्य भगवान की नियमित रूप से आराधना करते हैं तो उससे आपको लाभ होना तय है। इसके साथ ही साथ आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि सूर्य सृष्टि के प्रत्येक देवताओं में से एक है। तो आप सूर्य की आराधना करें, उनकी प्रार्थना करें और सबसे श्रेष्ठ प्रयोग यह है आप गाय को नियमित चारा और गुड़ खिलाएं। इससे आपके ऊपर नवग्रह के साथ साथ अपने पितरों की भी कृपा अवश्य होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी। अब आगे बहुत सारे लोगों के हमारे पास प्रश्न आते हैं। हमारे पास जैसे जैसे लोगों की समस्याएं आएंगी हम वापस से आपसे मिलेंगे और एक बार फिर से एक विचार मंथन करेंगे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।